नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने वाले इस स्लोगन को आप अच्छी तरीके से जानते और समझते भी होंगे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन इसी नारे को अब कांग्रेस ने थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है। जी हाँ, अब कांग्रेसियों का कहना है कि बहुत हुई महंगाई की मार, गुमराह करके बनाई सरकार। जी हाँ, मोदी सरकार के वादे अब जनता पर भारी पड़ने लगे हैं। आए दिन पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में बढ़ोतरी हो रही, जिसको लेकर प्रदेश कार्यकारी कांग्रेस महिला अध्यक्ष कविता पांडे ने छतरपुर में अपने प्रवास के दौरान भाजपा को जमकर घेरा। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे छतरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। उसी दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महंगाई के कारण प्रदेश एवं देश के किसान सहित आम जनता काफ़ी परेशान है। मोदी सरकार बनने के पूर्व जनता को गुमराह किया गया और कहा गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन यह वादा सिर्फ एक छलावा था, बल्कि इसे ऐसा होना चाहिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, गुमराह करके बनाई सरकार। जी हाँ, इसी दौरान कविता पांडे ने कई मुद्दों पर भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। आइए सुनते हैं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा। हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारे को लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सरकार बनाई थी और आज स्थिति क्या है ये आप देख पा रहे हैं। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। कल फिर 25 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा है। अमूल दूध का 2 रुपया बढ़ा है। खाने का तेल, सरसों तेल 200 रुपये लीटर के आसपास बिक रहा है। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। 109 रुपये लीटर, कहीं 110। डीजल 100 रुपये पार हो चुका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानी के कारण ही हमारे देश की उन्नत अर्थव्यवस्था रहती है। 27% डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं। जब इतना महंगा वो डीजल लगाएंगे तो उनकी जब खेती महंगी हो जाएगी, पहले से ही किसान की रीढ़ टूटी हुई है, तो अर्थव्यवस्था की क्या गति होगी। किसान आज भूखों मरने की स्थिति में है, उसके पास पैसा नहीं बचा है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है। परिवहन महंगा होने के कारण हर किराना, चाहे वो गल्ला हो, अनाज हो, वस्तुएं हो, सब कुछ महंगा से महंगा होता चला जाता है। वैक्सीनेशन केंद्र इन्होंने बना दिए। टीकोत्सव उत्सव तब होता है हमारे देश में जब कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, आनंद होते हैं। पर जब चारों तरफ लाशें गिरी हुई थी, बदहाल स्थिति थी, हम लोग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ये टीकोत्सव मना रहे थे। कितने दुख की बात है। आज जब वैक्सीन की जरूरत है, पूरी दुनिया में अमेरिका वगैरह में 60, 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में हो चुका है। तमाम देश इस बात पर पूरी तरह फोकस्ड है कि जितनी जल्दी अपने देश के हर नागरिकों को वैक्सीन लगा दी जाए, ताकि हमारे जान माल की रक्षा की जाए। आप याद कीजिएगा कि जब हमारा देश पोलियो से ग्रस्त था, उसके पहले बड़ा टीका, बड़ी चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, विभिन्न महामारियां बीच बीच में आती रही। एक दिन में 17 करोड़ लोगों को एक साथ पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई थी। और वही यदि सिस्टम अडॉप्ट करे, हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्र है, वो जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक है, उसमें यदि ये ड्राइव करेंगे तो निसंदेह इनको सफलता मिलेगी। लेकिन ये थोथा चना बाजेगा ना, जो हाल मोदी का है वही हाल शिवराज का है। इन लोग झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बोलो। आप बता रहे हैं कि छतरपुर में कल वैक्सीन नहीं थी और उसके कारण महिलाओं ने हंगामा किया, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से वैक्सीन लग जाए ताकि उनकी जान बच सके। और इसके अलावा कोई चारा हमारे पास आज के दिनांक में नहीं है। लाखों लोग अपने देश में प्राण उनके जा चुके हैं कोविड के कारण। और यदि अब जो थर्ड वेव आने की संभावना है, जैसा कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं, यदि उसके आने के पहले हमारा वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं हो जाता तो हमारे देश का नागरिक बहुत मुश्किल में फंसेगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी है और अभी तक हम 1 करोड़ को भी नहीं लगा पाए हैं।
70-80 लाख के आसपास ही हम टिके हुए हैं। तो इसकी गति को तेज करना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी, आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं और बहनों को बताएंगे कि हमारी बहनें हैं, हम मामा हैं, हमारी भांजियाँ हैं, तो आप नाटक नौटंकी में तो बहुत माहिर आदमी हैं, लेकिन वस्तुतः जमीन में यथार्थ पर जो काम होना चाहिए वो आपने कभी किया ही नहीं। तो मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और जो वैक्सीनेशन केंद्र है वहाँ पे हर केंद्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए ताकि सबको टीका लग सके। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि एक सत्ता के पांडे जी थे, उनके एक ही नंबर पे 5-5 बार फोन आ रहा है, 5-5 बार मैसेज आ रहा है कि आपको टीका लग गया, आपको टीका, मतलब एक आदमी की गिनती 5। तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक, झूठे रिकॉर्ड, ये सब बनाने की आवश्यकता कतई नहीं। काम कीजिए, काम बोलता है। इसी के साथ इन्होंने एक 13 साल के बच्चे ने कुछ अपना नगर निगम में कुछ अपने पेपर जमा किए थे इस बात के लिए कि हमारा कोई पेंशन के लिए, लेकिन उस बच्चे को पेंशन तो मिली नहीं, उसको 56 साल का आदमी बना दिया शिवराज सिंह मामा और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टतम सरकार ने, और उसका नाम कि ये वैक्सीनेशन हो गया। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए आप बने रहे खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक विशेष बात, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी, इसका पालन अवश्य करें।